आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसे राजा की है जो स्वयं बिक गए, बेटा मरा हुआ पड़ा था और पत्नी के गला काटने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन इस पर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म की पालना की। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा भी करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान किया करते थे और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल किसी ब्राह्मण को दान दे दिया है। जब सुबह आंख खुली तो वे अपने स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, राजन, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और फिर दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले ही आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने महल हमको समर्पित किया है, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहां से निकल गए। अयोध्या नगरी से निकलकर राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन आ गया था। हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे और उन्होंने गंगा माँ से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना माँ। इतने में रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारामती ने अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए खुद को बेचने का निश्चय कर लिया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहां एक पंडित आए। पंडित ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने भी हाँ भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा कि कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दे। अब वह दासी बन गई है, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। इतने में वह पंडित तारामती को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। रोहित ने जब अपनी माँ को दूर जाता देखा तो वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको झटके से दूर किया, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसे भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का भी निश्चय किया। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने खुद की भी बोली लगाई।
वहां आते हुए एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से उऋण होकर हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुंच गए। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए, चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान में पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया करने के लिए आए हुए लोगों से कर वसूलना और कफन के लिए कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहां रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाता है। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बच पाएगा, तो जोरों से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। किसी ने रानी को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने रानी को रोक लिया और सारे काम निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए, तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। बेटे को मरा देखकर रानी बिलख बिलख कर रोने लगी। रानी तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और रोहित के शव को ढक दिया। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वो उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सिर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा है जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना, उसने पूछा कि क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने का धर्म नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपनी दुख और पीड़ा भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना कर के वह यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वो चाहे तो इसे गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोला, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है। चांडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। जैसे ही राजा ने तलवार हाथ में उठाई तो उसके हाथ रुक गए। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ मत रोकिए, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ मत रोकिए और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े, तो फिर भगवान को तो वहां पर आना ही था। भगवान आए और उन्होंने हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं, तो राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उनको उठाया और गले लगा लिया। फिर भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था, जो आपने इतना बड़ा खेल रचाया? भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसे सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी आगे होगा।
ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया और सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस कर दिया। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। कदम कदम पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था, लेकिन यह गलत है। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज्यादा करुण स्थिति क्या हो सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये जरूरी नहीं कि जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हो सकता है परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हों। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाएं और उसे ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।